हेलो स्टूडेंट, हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ रहे हैं। उसी श्रृंखला में मैं आप लोगों के लिए 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और पिछले वीडियो में हमने भाग 5 की चर्चा की थी। भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक था, तो ये भाग 5 चलेगा 52 से लेकर 151 तक और यहाँ से भाग 6 आ जाएगा। भाग 6 152 से लेकर 237 तक। भाग 6 का कहाँ तक आ जाएगा बेटाओ? भाग 6 आर्टिकल भाग 6 152 से लेकर 237 तक भाग 6 आ जाएगा। भाग 6 कितना? 152 से लेकर 237 तक भाग 6 आएगा। तो ये सब भाग 6 के अंतर्गत आएंगे और ये सभी भाग 5 के अंतर्गत चल रहे हैं, भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत। तो भाग 5 में क्या? अनुच्छेद 123 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत जब संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा हो, मतलब संसद का विश्रांति काल हो, साल संसद का सत्र ना चल रहा हो, उस समय राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 123 में है। आर्टिकल 123 देख लीजिए, आर्टिकल 123। 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना, आर्टिकल 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना, 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना, 125 में न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, किसके वेतन भत्ते? न्यायाधीशों के वेतन भत्ते का वर्णन है। अनुच्छेद 129 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय होना चाहिए या होगा, यहाँ पर होगा। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। इसका अर्थ क्या है कि उच्चतम न्यायालय के जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो एक रिकॉर्ड के रूप में रखे जाते हैं, उसी के आधार पर अन्य निर्णय लिए जाते हैं। तो अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 137 निर्णयों या आदेश का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णयों का पुनरावलोकन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 137 के तहत। अनुच्छेद 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकरण। उच्चतम न्यायालय जो भी कानून बनाएगा वो सभी न्यायालय उसको पालन करेंगे, आबद्ध करेंगे। अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए, ये थोड़ा सा कानूनी शब्द हैं। जो डिक्री होती हैं उनका प्रकटीकरण वगैरह तो आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। 143 इम्पोर्टेंट है। 123 क्या होता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश। और 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 143 इम्पोर्टेंट है, 129 इम्पोर्टेंट है, 123 इम्पोर्टेंट है। 129 में उच्चतम न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय, 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश, 143 में राष्ट्रपति को परामर्श करने की शक्ति। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक बार और, इम्पोर्टेंट कौन सा? 123, 143, 129, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो याद हो गए होंगे आप लोगों को डेफिनेटली। अगला देखते हैं 144। 144 12 का वर्ग, 144 याद रख सकते हैं। सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना, माने सिविल अधिकारी और न्यायिक प्राधिकारियों का उच्चतम न्यायालय की कार्रवाई में सहायता करना। 144 में 148 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का सीएजी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत का सीएजी का वर्णन है अनुच्छेद 148 में। लेकिन बेटा ध्यान रखना विशेष बात, क्या अनुच्छेद 149 क्या कहता है? अनुच्छेद 149 क्या कहता है? आर्टिकल 149 हमसे बोलता है कि उच्चतम न्यायालय नहीं, अनुच्छेद 149 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और कार्यों का वर्णन है। अनुच्छेद 149 में, EMPPSC में पूछा गया है, बच्चे 148 लगा के आए थे
उन्होंने केवल देखा कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक देखा, तो उनके दिमाग में तुरंत आया कि 148 होना चाहिए, लेकिन नहीं बेटाओ, ये पूछा गया था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और कार्यों का वर्णन या शक्तियों का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 149। सीएजी का वर्णन 148, कर्तव्यों का वर्णन 149 में है। क्लियर। अब यहाँ से हमारा भाग कौन सा स्टार्ट होता है, भाग 6। भाग 6 में क्या होगा, जिस तरह से संघ की कार्यपालिका वगैरह थी उसी तरह से भाग 6 में पूरे राज्य के बारे में वर्णन है। भाग 6 में पूरा राज्य के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल होंगे, राज्यों के राज्यपाल होंगे। 154 में राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का प्रमुख राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि का वर्णन है। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं कि कौन व्यक्ति राज्यपाल बनेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि राज्यपाल का क्षमादान 161 और उधर 146 और 149, 148 और 149। अब इनका दोबारा से मैं रिवाइज कराऊंगा। राज्यपाल का क्षमादान, अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद, राज्यपाल को सहायता सलाह के लिए मंत्री परिषद 163 में। और राज्य का महाधिवक्ता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राज्य का महाधिवक्ता, यहाँ पर मैं 165 और लिख रहा हूँ। ये कितने आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, 3 और 4, 7 आर्टिकल अभी तक इंपॉर्टेंट आए। राज्य का महाधिवक्ता 165, 168 में राज्यों के विधान मंडलों का गठन, राज्यों के विधान मंडलों का गठन 168, लेकिन विधान परिषद का गठन 169 और विधानसभा की संरचना, विधान परिषद का उत्पादन या सृजन, उत्पादन से मतलब किस राज्य में विधान परिषद होगी, ठीक है, 169 में। लेकिन विधान परिषद की संरचना, दोनों में याद रखना, यहाँ पर संरचना कैसे होगी वो है, और किस राज्य में विधान परिषद होगी, 169 में, दोनों में अंतर है। और 170 में विधानसभाओं की संरचना है, 171 में विधान परिषद की संरचना है। राज्यों के विधान मंडलों की अवधि 172 में, विधान मंडलों की अवधि 172 में, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 178 में, और 186 में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति के वेतन भत्ते दिए हैं 186 में राज्य के संदर्भ में। तो अब हम जरा एक बार रिवाइज करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 123 आपको याद आ रहा होगा। अनुच्छेद 123 क्या है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना। अनुच्छेद 143 आपने कहा कि अनुच्छेद 143 में क्या होगा, आर्टिकल 143, तो आप कहेंगे सर 143 में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है, 143 में, ठीक है। 129 में उच्चतम न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय होता है, उच्चतम न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय होता है। अनुच्छेद 161 जरा सोचिए, इसमें क्या था, राज्यपाल द्वारा क्षमादान 161, क्लियर। 72 में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान था, आर्टिकल 72 में। 148 में सीएजी और 149 में सीएजी के कर्तव्य। 165 आर्टिकल 165 में क्या है, तो आप कहेंगे 165 में जरा सोचें हम, क्या था 165 में, यहाँ लिखा हुआ राज्य का महाधिवक्ता, 165 में राज्य का महाधिवक्ता। फिर 3 बातें और याद रखनी है बेटाओ कि विधान परिषदों की संरचना 169, विधानसभा की संरचना 170 और 171 में विधान परिषद की संरचना। विधान परिषद के उत्पादन सृजन, विधानसभा की संरचना और विधान परिषद की संरचना, इन दोनों में एक का अंतर है।
69 और 71 में एक का अंतर है बीच में, यहाँ जाएगी विधानसभा, यहाँ जाएगी विधान परिषद, और 168 में विधानमंडलों का गठन। तो इतने सारे आर्टिकलों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उसके जवाब देते चलिए। आर्टिकल के और भी वीडियो मैं बनाऊंगा, लेकिन ध्यान रखिएगा पूरा नहीं याद करना आप लोगों को, ये आप टेंशनाइज ना हो, आप एक बार नोट्स बना लें पूरा। केवल मैं इतने आर्टिकल यहाँ दे रहा हूँ, केवल उतना ही याद करना है, पूरा नहीं होगा बेटा याद, केवल इतना ही याद करना है। अगर आप इतना कर सकते हैं तो आपकी डेफिनेट तैयारी है। जैसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति का वर्णन किस भाग में, तो भाग 5। फिर आएगा CAG का वर्णन किस भाग में है, तो भाग 5 में पढ़ा है CAG। इसीलिए तो मैंने बताया कि आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक भाग 5 है, और 152 से लेकर 237 तक, जब तक हम 237 तक नहीं आ जाएंगे तब तक हमारा भाग 6 चलेगा। क्लियर है ना बेटाओ? तो यहाँ तक के पॉइंटों को आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।